हो गई। तो अब देखते हैं हमारा चल रहा था एक्सरसाइज कितना 10.2। और 10.2 में इससे पहले जो है कि हमारा 10.1 का भी वीडियो बन चुका है, 10.2 का भी जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन, कहाँ तक 3 तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और थ्योरी के वीडियो में बता दिए है कि प्रतिच्छेदी प्रतिरेख और स्पर्श रेखा क्या है। जिसको भी अगर छूट गया है तो जाकर वो देख सकता है। और इसके बाद अगला हमारा एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यह सिद्ध कराने वाला है और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। और इसमें जो अधिकांश क्वेश्चन सिद्ध करने वाला आता है और 2 नंबर और 1 नंबर का ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और सिद्ध करने वाला में एगो देगा 5 नंबर के, अधिकांश तो आना तो 2 नंबर के। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि ये पी क्यू समांतर का है, आर एस है। समांतर सिद्ध करना है तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों, व्यास क्या होता है, ये हमारा हो गया वृत्त, ठीक। वृत्त को दोनों साइड से जब मिला देते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो ये हमारा क्या हो गया व्यास। और व्यास के सिरों से, सिरों का मतलब उसके सिर से, ठीक, खींची गई स्पर्श रेखा है समांतर होती है। मतलब इसके जो सिर से ए पी क्यू जो है आर एस के क्या है समांतर। कह रहा है कि दोनों आपस में क्या है समांतर। समांतर का मतलब होता है बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बराबर। तो बीच की दूरी क्या है ये बराबर है, तो यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि माना कि पहले सबसे पहले एक फिगर बना लेना है, एक वृत्त बना लेना है। तो वृत्त हम बना लिए, ठीक। और वृत्त बनाने के बाद दो गो स्पर्श रेखाएं खींचे, एक को पी क्यू दूसरे को आर एस। और व्यास को का मान लिए ए और बी। अब जानते हैं कि यहाँ पर जो है स्पर्श बिंदु पर कितना का कोण बनता है 90 डिग्री, ऊपर भी 90 नीचे भी 90, एक दूसरे के विपरीत बना लिए। यहाँ पर भी बनाएंगे तो 90 होगा, क्या तो 90 कितना हो जाएगा 180, रिजु रैखिक कोण हो जाएगा। और यहाँ पर भी मतलब कोई भी साइड बना लेंगे तो अपोजिट बना है कुछ सिद्ध करने के लिए। और ये हमारा हो गया सेंटर पॉइंट हो गया। तो सेंटर पॉइंट हो गया तो यहाँ पर माना कि ए बी क्या है, ए बी को क्या माने है वृत्त का व्यास। वही लैंग्वेज में वही लिखना है, फिगर को देख देख कर। व्यास है, व्यास ए बी के सिरों पर ए और बी स्पर्श रेखा है। कौन रेखा है ए और बी स्पर्श रेखा है। मतलब कौन कौन खींचा गया पी क्यू और आर एस। मतलब ए बी के बिंदु से पी क्यू और आर एस स्पर्श रेखा को खींचा गया है। और इसमें सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर का होता है आर एस है। इसमें 3 स्टेप होता है सिद्ध करने वाला में, कोई भी सिद्ध करने वाला। पहला स्टेप ये हमारा हल होता है, चाहे मानते हैं, जो नहीं दिया रहता है वो। दूसरा स्टेप होता है कि जो सिद्ध करना रहता है उसको लिखते हैं क्या सिद्ध करना है। तीसरा फाइनल होता है हमारा प्रमाण होता है। प्रमाण में दर्शा देना है कि कैसे सिद्ध करते हैं, क्या सिद्ध करने, टोटल फाइनल कर देना है। मतलब ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये सिद्ध करना है। ये खुद से माने है फिगर बनाकर, कौन सा वृत्त है, वृत्त का व्यास क्या है, केंद्र क्या है, टोटल माने है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। ये जो स्पर्श रेखा है ये जाने वाली त्रिज्या पर क्या है लंब है। तो लंब जो होती है वो कितना का कोण बनता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर अर्थात हम इसको क्या मानते हैं, ओ ए किस पर खड़ा है पी क्यू पर, चेक कर लो। जैसे खड़ा रहता है वही हमारा लंब होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा पी हो गया, ये क्या हो गया क्यू, और बीच में ओ, और इसको लंब सीधा खींच लेते हैं तो ये हमारा ए हो गया। अब बताओ ओ ए के कारा पर खड़ा बा, तो ये इसी को लंब कहते हैं। और इसी तरह से उल्टा टी जो लिखते हैं तो हमारा क्या होता है लंब होता है। तो यहाँ पर देखो ओ ए किस पर खड़ा है पी क्यू पर, ओ ए पी क्यू पर खड़ा है। जब ओ ए पी क्यू पर खड़ा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी जो है अभी किस पर खड़ा है। जब इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो ये भी हमारा पी क्यू पर, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। एक अब नीचे में देखा है सेम टू सेम वही लिखना है। ओ बी बताओ के करा पर खड़ा भाई, तो वो ओ बी लंब लिखेंगे आर एस। तो ओ बी लंब आर एस। अब बड़का ले ला ए बी लंब क्या लिख सकेला आर एस लिख सकेला। कहता है ये दोनों व्यास के रूप से आधारित है। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से जब देखते हैं कि पी क्यू ए बी, पी क्यू खड़ा है किस पर ए बी पर,
और ए बी खड़ा है किस पर, आर एस पर, सब लंबे के रूप में है। तो लंब के रूप में है तो यहाँ पर कोण पी ए बी बराबर ए बी पी। यहाँ पर जो है तो ए कोण किसके बराबर है, बी के बराबर है, जैसे पी ए बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एस बी ओ, चाहे ओ बी एस, यही ना हो जाएगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। जब एक दूसरे का अपोजिट रहता है तो उसे एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर। एकांतर संगत और बाह्य एकांतर का मतलब क्या आता है, थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण का होता है आपस में बराबर। यहाँ पर दो गो समांतर रेखा है, दो गो समांतर रेखा हो गया हमारा, ये मान लेते हैं एल, हाई क्या हो गया एम। अब इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तिरछी रेखा, इसको मान लेते हैं ये पी हो गया, ये क्या हो गया क्यू। तो एक साइड में जो बनता है अपोजिट साइड में, इसका अपोजिट, ए अपोजिट, अब समझा देते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो कोण बन रहे हैं हमारा, जो एक दूसरे के आमने सामने होगा, अंदर में आमने सामने तो संगत होता है, एक दूसरे के उल्टा होगा तो वो हमारा होता है एकांतर कोण। क्या होता है, एकांतर। और संगत कोण और एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर। बाहरी अगर एक दूसरे को उल्टा देखा तड़ा तो बाह्य एकांतर, और अंदर में एक दूसरे के देखा तड़ा तो क्या होता है, अंतः एकांतर कोण। अब देखो तो 6 के एकांतर कोण कौन होगी, 4 होगी। 6 के उल्टा क्या हो, 4, एक दूसरे को उल्टे देखे बा, ये अंदर में देखा था दोनों रेखा के, तो अंतः एकांतर होता है। अब बाह्य एकांतर में कह देवा तो 8 के बताओ एकांतर कोण कौन हो जाए, 2 हो जाए। मतलब 8 कोण अगर 50 डिग्री के बा तो हयो कतना होगी, सेम टू सेम होगा। अगर यहाँ पर हमारा जो 7 का एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कौन कोण है, बाह्य एकांतर। बाहरी बात बाह्य एकांतर। आंतरिक में जो बात 5 के एकांतर कोण कौन सा हो जाए, 3, या 3 के कितना हो जाए 5। अगर है 60 के बात इहो कितना हो जाए, लिख सकला डायरेक्ट एकांतर कोण से। संगत कोण के करा कहल जाला तो सामने सामने, सामने सामने जो होता है वो हमारा संगत। 6 का संगत कोण कितना होगा, 3, और 3 का संगत 6, 4 का संगत 5, 5 का संगत 4। अगर मान लेते हैं ये 30 डिग्री के है तो हाइयो कितना, 30 डिग्री के संगत कोण के अनुसार होता है। 4 का संगत 5, और उसी तरह 1 का संगत का हो जाएगा हमारा, 1 का संगत 8 हो जाएगा। एक कौन सा कोण से, संगत कोण से, लेकिन वो बाह्य संगत हो जाएगा। तो ये होता है संगत और क्या होता है, एकांतर। तो वही लिखे है कि ए जो है ए किसके उल्टा है, देखो ए किसके उल्टा है, बी के, बी के उल्टा है। तो दोनों का मान क्या है, 90, मतलब बराबर। किस कोण से, एकांतर कोण से। इसलिए पी क्यू समांतर का है आर एस, यही सिद्ध करना था। क्या दिक्कत, उत्तर। तो अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 सिद्ध करने वाला है। तो टोटल जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है इसलिए हम लिखवा दिए, बनाने वाला क्वेश्चन रहता है तो उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु कौन सा होता है, जहां पर वृत्त के कोई जगह पर स्पर्श, ये वृत्त हो गया और यहाँ से स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर जो स्पर्श कर रहा है वृत्त के, तो वृत्त स्पर्श बिंदु है। तो कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा पर ठीक खींचा गया लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब यहाँ से जब हम लंब डालेंगे तो वृत्त के कहां तक जाता है, केंद्र से होकर जाता है। यही ना कह रहा है, केंद्र से होकर जाता है। तो इसको मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, और यहाँ से अपने मन से एक रचना कर देते हैं, एक और मिला देते हैं। तो इसको मान ली है हम क्या, केंद्र ओ डैश। और यहाँ जो है स्पर्श रेखा का है पी और का है क्यू, कहाँ पर स्पर्श बिंदु है, टी पर है। तो टी पर है कि माना कि वृत्त का केंद्र ओ है, मान लेते हैं वृत्त जो बना है उसका केंद्र क्या है, ओ है। ये लैंग्वेज अपने मन से लिखना है। स्पर्श बिंदु कौन सा है, टी है। जो चीज समझ में आ रहा है फिगर में लिख देना है। और स्पर्श रेखा क्या है यहाँ पर, पी क्यू, तो वो टोटल लिख दिए। इसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, तो स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु टी से जाने वाली स्पर्श रेखा, मतलब स्पर्श बिंदु टी यहां से जाने वाली स्पर्श रेखा, ठीक। खींचा गया स्पर्श रेखा जो है
लंब जो होता है वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। कहने का मतलब जो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पी क्यू खींचा जाता है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा कौन खींचा गया है? पी क्यू खींचा गया। जो लंब होता है वृत्त के कहाँ तक जाता है? केंद्र से होकर जाता है। केंद्र कहाँ? ओ से होकर जाता है। और ये रचना होता है जो अपने मन से खुद से बनाए जाते हैं। सिद्ध करने के लिए अपने मन से क्या किया जाता है? रचना को बनाया जाता है। तो रचना क्या है? ओ से टी को मिलाया, ओ से टी को मिलाया, रचना की। जब तक रचना नहीं करेंगे तो सिद्ध करने वाला में कुछ जिसमें जरूरत है सिद्ध करना पड़ना। यहाँ पर परमाण में हमको सिद्ध करना है मेन परमाण कि पुनः माना, यहाँ पर दोबारा माने, ऊपर तो माने हैं, पुनः अपने मन से मान लिए कि वृत्त का केंद्र का है ओ डैश। पहले तो वो है, अब अपने मन से मान लिए ओ डैश। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो होती है क्या होती है? लंब होती है। कहने का मतलब जो है ये वृत्त है और स्पर्श बिंदु पर यहाँ से केंद्र से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। क्योंकि यहाँ पर कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो ये क्या होता है? लंब होता है। इसलिए कोण पी क्यू पी क्यू लंब इसको क्या कह सकते हैं? ओ टी। पी क्यू किस पर है? ओ टी पर। या ओ टी किस पर है? पी क्यू। ऐसे भी लिखा जा सकता है ओ टी लंब पी क्यू या पी क्यू लंब ओ टी, जब उल्टा करेंगे तो ओ टी। और इसलिए कोण ओ टी पी, टी पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और जहां पर भी लंब होता है तो वहां पर कोण कितना होता है? हमारा 90 डिग्री होता है। तो जब ये हमारा ओ टी पी बराबर 90 हो गया तो इसको जब माने हैं तो ओ डैश टी पी ये भी हमारा कितना होगा? 90 ही होगा। ओ टी ओ डैश टी पी मतलब ये भी 90 होगा क्योंकि उसका फोटो कॉपी है, हूबहू फोटो कॉपी है। ये किसके अनुसार? हमारे अनुसार। जब हम माने हैं वो तक बुक के अनुसार हो जाएगा। जब ये भी 90 होगा तब परंतु बिंदु टी पर दो कोण है। कौन कौन कोण है? देखा, ओ टी आएगा ओ डैश टी पी, दो कोण है। दोनों का तना का है हमारा? दोनों, तो वही 90 डिग्री का लिख दिए। दोनों कोण जब 90 है तो इसको क्या कर रहे हैं? समपाती। जैसे रेखाएं में जब दोनों रेखा का मान एक ही आता है तो क्या होता है? समपाती। तो दोनों का है समपाती। अतः ओ टी पी ओ डैश टी पी के बराबर होगा। बिंदु ओ तथा ओ डैश का है एक ही बिंदु है। मतलब अब मान लेते हैं कि दोनों हमारा एक ही बिंदु है। इस प्रकार सिद्ध स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब होता है वृत्त के क्या होता है? केंद्र से होकर जाता है। मतलब वही जो लिखे है लंबे वही चीज यहाँ पर सिद्ध करने वाला में लिख देना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना? 5 नंबर कंप्लीट। और देखते हैं अगले 6 और 7 बनाकर तभी आगे बढ़ेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। इसको उतारना है तो उतार सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। VBI क्वेश्चन है, इंपोर्टेंस को टिक मार लेना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं 10.1 में, या पहला जो क्वेश्चन है हमारा बुक का, वो दोनों एक सेम टू सेम क्वेश्चन है। और सेम टू सेम क्वेश्चन है, भारी भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाला सवाल है, कौन सब्जेक्टिव वाला नहीं है। इसमें करना क्या है कि ध्यान से देखना है कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु का है हमारा ए, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। अब वृत्त का इतना बड़ा बना हुआ वो सब मतलब नहीं कि छोटा बनाओ चाहे बड़ा। एक वृत्त बना लेते हैं और एक बिंदु लेते हैं यहाँ पर। ठीक, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, केंद्र ए हमारा वृत्त हो गया, केंद्र का हो गया ओ, वृत्त के केंद्र से तो बस सीधा ए तक ले लो। ए तक कहा था ना, तो ये हो गया हमारा ए। कितना दूरी? 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर हो गया दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और कह रहा है कि स्पर्श रेखा खींचे 4 सेंटीमीटर। या तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे या ऊपर से, कहीं से भी हम खींच सकते हैं। ये हो गया स्पर्श रेखा, इसका लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से ऐसे हम क्या कर लेते हैं? मिला देते हैं। तो इसको मान लेते हैं बी, मान लेते हैं। इसमें क्या है हमारा? बी चाहे पी कुछ भी मान लेते हैं। तो इसमें जो है कि 4 सेंटीमीटर का हो गया लंब हो गया, और कर्ण का तरह है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? त्रिज्या, आधार पूछ रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनवाए हैं, बस कुछ करना नहीं है, दिया है।
चित्र से जब चलते हैं, चित्र से तो हमारा मान का है ओ ए बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ओ बी बराबर कितना है हो गया हमारा वाट। हमको ओ बी निकालना है त्रिज्या। तो बताया है कि ये समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में ऊपर वाला लंब होता है, ये कर्ण होता है, हमारा आधार। हमको आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण में से लंब के मान को वर्ग करके घटा देंगे। तो ओ बी बराबर त्रिभुज से चलते हैं, त्रिभुज मान रहे कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, तो ए ओ बी में कर्ण बराबर ओ बी बराबर ओ बी निकालना है, ओ बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का है ओ है ना, ओ ए का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा ए बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। बस मान को रख देना है यहाँ पर, ओ ए का मान कितना है यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना 25 माइनस 16। अब घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा √9, यही ना। इसलिए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा √9 का वर्गमूल 3, यही हो जाएगा ओ बी हमारा त्रिज्या। आंसर उतारो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर भी एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम VVI है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ना कोई बड़ा क्वेश्चन है। इसमें का क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त, दो को सकेंद्रीय वृत्त हमको बनाना है। सकेंद्रीय के मतलब क्या होता है डबल वृत्त, क्या बनाना है डबल, जिसका केंद्र एक ही हो लेकिन वृत्त का हो डबल हो, एक 5 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जो जीवा की लंबाई है वो छोटे वृत्त के क्या करती है स्पर्श करती है, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीका से यहाँ कह रहा है कि दो गो वृत्त बनावा, तो एगो हम बना दिए बड़ा सा वृत्त, एक बना दिए हम छोटा सा, लेकिन दोनों का केंद्र क्या है एक ही है, एक ही जगह से ये दोनों खींचा गया है, तो इसी को संकेंद्रीय कहते हैं। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 बना, तो हेजा से मिला दो तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से जब मिलाया जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीवा, व्यास से जो छोटा होता है जीवा। और एक सेंटर हो गया, और यहाँ से हम अपने मन से मिला देते हैं, अपने मन से क्या कर देना है इसको मिला देना है, तो ये रचना हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ए और ये क्या हो जाएगा बी, इसको मान लेते हैं सी, हो गया हमारा। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमारा, इसका लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया आधार। कह रहा है कि जीवा की लंबाई निकालना है, तो जीवा कहाँ से कहाँ तक बा, ए से लेकर बी तक, तो हाई आधार निकाल दे, तो जितना आधा होगी उतना वो आधा होगी, दोनों होगी तो दोनों के जोड़ दें तो मानना जी, तो यही हो जाएगा हमारा सकेंद्रीय वृत्त। अब यहाँ पर हल में चलेंगे सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर क्या माने हैं, माना कि वृत्त का केंद्र क्या है ओ है, वृत्त के केंद्र ओ है, तथा माना वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, तथा जीवा ए बी है, जीवा का है ए बी है, जो किसको छू रहा है छोटे वृत्त को, जो छोटे वृत्त को कहां पर सी पर स्पर्श कर रहा है ना, स्पर्श कर रहा है, ये छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है, हो गया। और इसमें जो है कि हमारा दो वो त्रिज्या है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला है, तो ये हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज से भी बना सकते हैं, लेकिन रचना में चलेंगे। अभी रचना किए है ना, अपना से मिला है, रचना कौन सा मिला है, ओ को सी से मिलाया, ओ से सी को मिलाया, चाहे सी को ओ से मिलाया,
मिलाया। अब तो मिला दिन जा ओकरा बाद अब चल दिया जाओ हल में परमाण में ही ना। परमाण का त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज कौन सा है हमारा, तो यहाँ लिख देते हैं चित्र से, चित्र से फिगर के अनुसार चलते हैं जा। तो यहाँ पर त्रिभुज का है हमारा ओ ए सी में, ओ ए सी में ना हमारा ओ ए बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8, ए सी निकालेगा। तो ए सी निकालना है तो ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर कौन स्क्वायर, तो कौन का है ओ ए का स्क्वायर अब माइनस ओ सी का स्क्वायर। मान को रख देना है, तो मान को रखेंगे हमारा 5 के स्क्वायर अब माइनस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 रूट अंडर 16। ये 16 किसका मान है, ए सी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर सी तक 4 सेंटीमीटर हो गया, और 4 सेंटीमीटर ये भी होगा। ठीक, तो 4 4 14 हो जाए ना, 4 4 8। हमको ए बी निकालना है ना, इसलिए ए बी बराबर का हो जाएगा ए सी और प्लस का हो जाएगा बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो यह लिख सकते हैं चूंकि ए सी बराबर बी सी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर दोनों को हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी बराबर लिख सकते हैं 4 और प्लस 4, मतलब ए बी का मान जीवा की लंबाई कितना होगा 8 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर, और यही निकलना था। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा जो है 7 नंबर तक पूरा कंप्लीट हो चुका, और इसी के बाद जो है एक और वीडियो बनेगा वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को बनाया जाएगा इसमें। ना तो बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बनाया जाएगा जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा रिलेटेड। एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है हम बताए हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 7 नंबर तक कंप्लीट, और आगे का वीडियो इसी तरह पाने के लिए कम से कम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।